Hello viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all sign, for all gender और सारे रिलीजन के लोग इसको देख सकते हैं। आज की रीड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच के आप ये रीड देख रहे हो वो कोई भी हो सकता है। आपके एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, करंट हस्बैंड हो सकते हैं, करंट बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं या गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीड नहीं है। आपका क्रश हो सकता है। तो उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं जो वो आपके आगे आके आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं जो वो उनको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। देयर हिडन फीलिंग्स फॉर यू। क्रश भी हो सकता है, आप जिसको जिसके लिए दिल से फील करते हैं बट आप उनको जाके सामने से नहीं बताते हैं, तो ये उनकी भी फीलिंग्स हो सकती है आपके लिए। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके ओके ओके, कार्ड जो गिर के गया है, हीलिंग फैमिली इशू, योर लाइफ लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है, तो ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप हो सकती है बट फैमिली प्रेशर की वजह से हो सकता है फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाई है। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो मे बी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो, जो कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि इनको आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का बहुत मन कर रहा है। व्हाट एल्स डू वी हैव? सोलमेट्स, यस दिस इज योर सोलमेट। हाँ, तो आप दोनों का रूहानी कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से एक पुल आप हमेशा इस पर्सन के लिए और ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, जो कि बहुत क्लियर है। व्हाट एल्स, और क्या फील करते हैं? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर काउंटिंग ऑन यू। ओके, ये बहुत शाइन करता है कार्ड तो मुझे खुद रीड करने में। तो हो सकता है आप दोनों को आपकी सराउंडिंग्स में जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, रेड साइंस लाइक कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ सर्कमस्टांसेस जो फेवर नहीं कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको एक चांस दीजिए और इस रिलेशनशिप पे काम कीजिए, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप पे आपके साथ ग्रोथ लेके आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है फाइनेंस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज हैं जो कि आपकी लव लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी करियर, उनकी पढ़ाई, उनकी ग्रोथ, जिसकी वजह से प्रेशर उनके ऊपर है। प्लस अगर कोई मैरिड है जो इस रीड को देख रहा है, तो उन बच्चों का इंटरफेरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। चिल्ड्रन का कार्ड एकदम पर्टिकुलरली निकल के आया है। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। सो अगर ये कार्ड ऐसे निकल के आया है तो डेफिनेटली इस रिश्ते में मुझे बहुत थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, जो कि इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली हो सकता है जिनके बारे में लोग रीड देख रहे हैं उसमें से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि मैरिड है। ओके, और मैरिड होने की वजह से और उनकी मैरिड होने से उनकी लाइफ में जो पार्टनर है उसकी वजह से उनको इतना डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप को फर्दर आगे ले जाने में, बल्कि बच्चों से जो उनका अट्रैक्टमेंट है, अटैचमेंट है, जो बच्चों से उनका लगाव है। यहाँ पे यू कैन सी 2 किड्स दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है एक से ज़्यादा भी बच्चे हों इस पर्सन के, तो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो जो लव है उन बच्चों का, तो वो इफेक्ट कर रहा है उनकी लव लाइफ को, आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहा है। राइट, क्लियरली लिखा है योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। सो दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है फिनेंसेस एंड करियर। तो फिनेंशियल इश्यूज तो डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में, जो कि आपके साथ इनकी लव लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। ये उनके लिए है जो अपने करियर में स्टेबल नहीं है, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं,
अपने करियर को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने फिनेंसेस को स्टेबल करने के लिए आपकी तरफ बढ़ने से पहले, और चीज़ें उनको फेवर नहीं कर रही हैं, वो उस मकाम पे पहुंच नहीं पा रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ सकें, आपको कमिट कर सकें, आपको या शादी का ऑफर कर सकें, एंगेजमेंट का ऑफर कर सकें, उस तरह की साउंड सिचुएशन मुझे इस पर्सन की अभी नहीं दिखाई दे रही है। एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज फर्स्ट कार्ड आया था, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, जो कि इनकी फैमिली भी हो सकती है, आपकी फैमिली भी हो सकता है आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, एक थोड़ा रिच है, एक बहुत नॉर्मल मीडियम क्लास फैमिली को, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, या मे बी लेस देन दैट। सो फैमिली नहीं रेडी हो रही है, रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक एकदम इंटायरली डिफरेंट रिलीजन का है, और हो सकता है आपके पर्सन फिनेंशियली भी अभी उतने स्टेबल नहीं है, बट डेफिनेटली ये पर्सन बहुत आपके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप उनके वो रिलेशनशिप है आपके साथ इनकी, जो कि एक दिल से ये फील करते हैं। जब दिल से आपका किसी का कनेक्शन हो जाता है ना, तो ये सारे जितने इश्यूज हैं, financial issues और family issues और even sometimes children involvement, तो उन सब चीज़ों के होने के बाद भी एक पुल एक पर्सन अपनी अंदर फील करता रहता है रात दिन, जो कि उसे उसकी तरफ नेक्स्ट अपने पर्सन की तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। तो ये गिव योर रिलेशनशिप अ चांस इसीलिए आया है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो मे बी आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को एक चांस दो, चीज़ों को समझने की फिर से कोशिश करो नए सिरे से। अगर आप दोनों इतने सारे बैरियर्स के बाद भी अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप में काम करने की ज़रूरत है, और ऐसी ही गाइडेंस टैरो की तरफ से निकल के आ रही है, राइट। सो और जानने की कोशिश करते हैं टैरो के थ्रू। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का इस समय उनके लिए क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनकी ऑनेस्ट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है आपकी रिलेशनशिप में लोगों का, बट फिर भी ना आप दोनों बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए टैरो के थ्रू भी जान लेते हैं। ओके, 5 ऑफ एयर, ओके, ड्रीमर, एरीज साइन निकल के आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ एयर, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हाट एल्स डू वी हैव? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड व्हाट डू वी हैव इन बॉटम ऑफ द डेक? बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ, नंबर 11 और नंबर 2। ठीक है, आपके साथ ना पास्ट में मुझे लगता है काफ़ी मेलोड्रामा हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों को ये एहसास कराया गया है या आप दोनों ने ये एहसास किया है सर्कमस्टांसेस की वजह से कि आप दोनों का एक साथ होना एक गलती है, एक मिस्टेक है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने जो भी है, मेल फीमेल डजंट मैटर, फीमेल भी हो सकते हैं मेल भी हो सकते हैं, इन्होंने इस रिलेशनशिप में स्टेप बैक किया, पीछे चले गए और इस रिलेशनशिप को रीअसेस करने की कोशिश की। इतने सारे मेलोड्रामा होने की वजह से, रुकावट होने की वजह से, बैरियर्स होने की वजह से इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को फिर से एनालाइज करने की कोशिश की कि क्यों ऐसा है, क्यों हो रहा है। रीअसेस करना मतलब स्क्रैच रूट से सारी चीज़ों को फिर से एनालाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन भी और आप भी, कि अब क्या करना चाहिए, कहीं हम लोग कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इस रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस है, आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत पावरफुल निकल के आई है, जो कि आप दोनों को फोर्सफुली इस सर्कमस्टांसेस ने रीअसेस करने की ज़रूरत एहसास कराया। ठीक है, फिर ये पर्सन ने ये पास्ट एनर्जी है, ये पर्सन ने फिर आपकी तरफ बिगिनिंग करने की कोशिश की, ओवरकम करके सारे पास्ट इश्यूज को रिजॉल्व करके
जीरो का नंबर है, स्क्रैच रूट से एक फ्रेश बिगनिंग, एक न्यू लीप ऑफ फेथ में आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में गए, सारी रिस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाउंड्रीज को ब्रेक करके एक फ्रेश चाइल्ड की तरह से बच्चा एक नई स्टेप लेने से पहले डरता नहीं है, उस तरह की एनर्जी में जाते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। बट जंप करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए इनको बहुत सारा करेज की ज़रूरत है, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड इज इन बॉटम। बहुत सारे स्ट्रेंथ चाहिए इस पर्सन को आपकी तरफ कूदने के लिए, जो कि ये करना चाहते हैं, आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जब भी आपके साथ आएंगे तो पुराने इश्यूज को रिजॉल्व करके ये आएंगे या आएंगी आपकी लाइफ में, और आपके साथ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, फ्रेश बिगनिंग के लिए एकदम नई सोच के साथ आपकी तरफ आएंगे और खुलकर आपको अपनी फीलिंग्स को बताएंगे। फिर से एनालिटिकल आया है, तो ये पर्सन डेफिनेटली एनालाइज करेंगे इस रिलेशनशिप को, या करेंगी स्क्रैच रूट से, क्या हुआ, क्यों हुआ, बच्चों का इंटरफेरेंस था, बच्चों की वजह से हमारे इमोशंस, हमने बैक स्टेप किया, इमोशंस को दबाया, सप्रेस किया, या फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस थी जो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, फैमिली सप्रेस कर रही थी फीलिंग्स को। तो वो सारी चीज़ों को ये आप दोनों, जो भी जिसकी तरफ से भी ये सारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो उस चीज़ को सप्रेस करके एक फ्रेश बिगनिंग करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है या दे रही है। आउटस्पोकन होना मतलब खुल के बताना कि यार मेरी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम्स है और आई एम डन विद दिस, और हम एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। उसके लिए किंग ऑफ वाटर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली किंग है ये, और ये इसके इमोशंस देखिए, अपने दिल पे हाथ रख के ये पर्सन खड़ा है, ये अपने अब इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बहुत कंपैशनेट फील कर रहा है, और इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में इनको समझने वाला कोई है तो मेरे व्यूअर्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, वो ट्रस्ट वर्दीनेस, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ है। दैट इज़ वाई सोलमेट का कार्ड आया है, तभी नीचे किंग ऑफ वाटर का कार्ड आया है। तो एक डीप रूटेड कनेक्शन है, एक हार्ट का कनेक्शन है, तभी तो इतनी सारी बैरियर्स होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो, इमोशंस आपके ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। सो दैट इज़ वाई किंग ऑफ वाटर का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, तो मुझे ताकत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपकी तरफ स्टेप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। 9 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, तो 9 ऑफ वाटर इज़ लाइक विशेस, ड्रीम्स फुलफिल, हैप्पीनेस आना, किसी रिलेशनशिप में एक खुशियों का मोमेंट आना, वाव मोमेंट आना, इस तरह की चीज़ें आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं आपके रिलेशनशिप में। डेफिनेटली अगर करेज आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर आएगी। एंड 9 ऑफ फायर इज इन रिवर्स, सो ये जो वुंडेड एनर्जी है, जो हर्टफुल एनर्जी है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं या चाहती हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ मूव करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ड्रीम्स जो ये दिल से फील करते हैं उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो चैलेंजेस तो डेफिनेटली हैं इस रिलेशनशिप में, आई वुड से दैट। सो ये ही मैसेज थे जो आपकी तरफ आ रहे थे, एंड जो साइंस आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी एंजल्स गाइडेंस भी देख लेते हैं, आपकी तरफ एंजल्स की क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए इस पर्सन के लिए, क्या एंजल गाइडेंस है, या मेरे व्यूअर्स के लिए भी क्या गाइडेंस है। ओके, एंजल नंबर 8 निकल के आया है, जो कि रिवील करता है इट्स अ साइन ऑफ इनर विजडम एंड स्ट्रेंथ, it's a sign of karma and financial reward. When things are not going well, it signals you to overcome your challenges. हो सकता है आपको 8 नंबर दिखाई देता हो फ्रीक्वेंटली, 8, 88, 888, 48. It reveals some change and creativity in your status. So डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंज आने वाला है, आपके पर्सन की लाइफ में भी चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आपने इस रिलेशनशिप के लिए वर्क किया है, ये स्लिपरी है, तो वो रिलेशनशिप में जो भी आपने एफर्ट्स डाले थे पास्ट में एक दूसरे के लिए, जो भी फीलिंग्स थी, उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको, और डेफिनेटली एक चेंज आएगा, बट चैलेंजेस के साथ आएगा।
ऐसे नहीं है कि फ्रीली आपको सब कुछ मिल जाएगा, बिकॉज चैलेंजेस तो डेफिनेटली है इस रिलेशनशिप में जो कि आपको ओवरकम करने पड़ेंगे, आपके पर्सन को करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में चैलेंजेस बहुत स्ट्रांगली इनको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इनके चैलेंजेस इनको पीछे की ओर ढकेल देते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एनीवेज, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं अगर आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हैं। ये तो इनकी इनर फीलिंग्स हैं, या आपकी भी इनर फीलिंग्स हो सकती हैं। टैरो में एनर्जी वाइजा वर्जा चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ की भी हो सकती हैं जो इन कार्ड्स के थ्रू निकल के आ रही हैं, राइट। सो अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस चैनल करना चाहते हैं। ओके, I fell in love with you simply because you are you। तो ये आपके साथ इसलिए प्यार करते थे या करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप जेन्युइनली वो हैं जो दिखाते हैं, आप वही हैं, आप बहुत फेयर पर्सन हो। आई ओनली वॉन्ट यू। तो ये पर्सन केवल और केवल इस समय आपको चाहते हैं। ऑल्दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो इस पर्सन की लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, बट डीप फीलिंग्स तो यही है। आई ट्राई टू बी हैप्पी विथ समवन एल्स बट इट बैकफायर्ड ऑन मी। सी, आ गया ना, आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की है अपने आप को किसी और के साथ एडजस्ट करने के लिए, बच्चों की वजह से, ऑब्लिगेशंस की वजह से, समाज की वजह से, बट ना ये इनके ऊपर बैकफायर कर रहा है। बैकफायर करना मतलब इनको डिस्टर्ब करना, इनको परेशान करना, इनको एकदम हिला के रख देना। अब ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को। हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंजेस? सी, सो ये चाहते हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस वो लेके आए, आप दोनों कैसे इस पे काम कर पाओ। इस तरह की फीलिंग्स इनके दिमाग में चल रही हैं। आई कैन फील दैट यू मिस मी मोर देन आई मिस यू। तो इस पर्सन को एहसास है कि आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मिस करते हो। कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा आपके अंदर उनके लिए फीलिंग्स हैं। रिकनेक्ट ओवर सम डिनर एंड सेलिब्रेशन। तो ये आपके साथ एक डेट पे जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपके साथ बैठ के, तभी प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है। आपके साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं। वी टू मेक एन अमेजिंग टीम। तो इन्हें लगता है आप दोनों जब भी साथ होते हो तो एक अमेजिंग टीम बनती है। एंड फाइनली, आई विल लुक आफ्टर यू। तो जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं आप दोनों की लाइफ में, तो ये पर्सन, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ये जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, तो ये आपको पूरी तरह से लुक आफ्टर करेंगे। इसकी अश्योरेंस ये पर्सन आपको दे रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक इज कि हार्ड थिंग इज यू ट्राई टू हेल्प देम बट स्टिल यू आर द बैड सिचुएशन, यू आर इन बैड सिचुएशन। तो हो सकता है कि आपने किसी की हेल्प करने की कोशिश की थी या इस पर्सन की हेल्प करने की कोशिश की थी, बट आपने जो इनकी तरफ इनिशिएटिव लेने की कोशिश की वो बैकफायर कर गए आपके ऊपर। इनके घर वालों ने आपको कुछ उल्टा सीधा कहा, या थर्ड पार्टी ने आपको उल्टा सीधा कहा। आपने शायद सिचुएशन को दूसरी तरह से हैंडल करने की कोशिश की थी जो कि आपके फेवर में नहीं गई, राइट। सो ये मैसेजेस चैनल का हो रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से, बट उनको रियलाइजेशन है कि आपने तो अपनी ओर से बेस्ट करने की कोशिश की थी। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन साइड। आई होप आपको इस रीड से कुछ मदद मिलेगी अपने रिश्ते को प्रॉपरली समझने में। मिली हो देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, एंड फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट रीड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।